मैं सीए शमी सलूजा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिप्लोमा इन आईएफआरएस में स्टूडेंट के फेल होने का रीजन, और या ये कहें कि क्या स्किल रिक्वायर्ड होगी अगर आपको आईएफआरएस, जो कि एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग का सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन है, उसको अगर आपने पास करना है तो आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। देखिए, ओवर द पीरियड इतने सारे आईएफआरएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद जो मैंने कंक्लूजन निकाला है कि अगर आपको आईएफआरएस को पास करना है तो आपको इन जो मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूं इन बातों के ऊपर 101% फोकस करना। अगर आपने अपने अंदर इन स्किल को इनबिल्ड कर लिया, डेफिनेटली आप आईएफआरएस का जो सर्टिफिकेशन है वो फर्स्ट अटेम्प्ट पास करेंगे। तो चलिए गाइस, हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आईएफआरएस के सर्टिफिकेशन को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अगर हम बात करें, देखिए, स्किल रिक्वायर्ड टू पास एसीसी आईएफआरएस, इन बातों के ऊपर अगर आपने फोकस कर लिया ना, बिलीव मी, आप आईएफआरएस के सर्टिफिकेशन को ऑब्टेन कर ही छोड़ेंगे। ये 3-4 क्वालिटी जो मैंने लिखी है, सबसे पहले आपके फंडामेंटल शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सर, फंडामेंटल में आपको जनरल एंट्रीज, अब देखिए, जब आप आईएफआरएस पढ़ते हैं तो आपने आईएफआरएस में देखा होगा कि रेवेन्यू रिकग्निशन, लीज अकाउंटिंग, आईएस 12 में हम डेफर्ड टैक्स, तो जनरल एंट्रीज कई बार स्टूडेंट की परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि देखिए सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, किसी को 5 साल 10 साल हो चुके हैं, तो एकेडमिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो कई बार आपके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, तो उसके कारण आप आईएफआरएस को पास नहीं करते। इस बात को एकेपीआईएस इंस्टीट्यूट ने एक्नॉलेज किया, इसीलिए हम आपको 20 to 25 डेज की बेसिक फंडामेंटल की क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप आईएफआरएस के सर्टिफिकेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करें। तो इट इज अ प्री रिक्विजिशन कि फंडामेंटली शुड बी वेरी स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको, पहली बात। दूसरी बात, सीबीई पैटर्न कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो यहां पर आपको फेस टू फेस फिजिकल क्लासेस नहीं, यहां पर आपको एक्सेल में मास्टरी होनी पड़ेगी कि एक्सेल में आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट किस तरीके से बनाएं, एक्सेल में आपको लोन अमोर्टाइज शेड्यूल, एक्सेल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कैलकुलेशन, ये सारा आपको आना चाहिए। अभी मैं आपको सीधे एसीसी की वेबसाइट पर ही बताऊंगा कि वहां पर आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक पेपर ऑफ एसीसी स्टूडेंट देते ही नहीं। हमारी मेंटोरशिप बैच में कंपलसरी है कि आपको एग्जाम में अपीयर होने से पहले आपको मॉक टेस्ट देना होगा, और मॉक टेस्ट केवल स्टूडेंट के भरोसे नहीं छोड़ते हैं। मैं पहले आपको मॉक टेस्ट करवाऊंगा, जिससे आपको आइडिया लगे कि आपको इस मॉक टेस्ट को अपीयर कैसे करना है। उसके बाद सर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 25 मार्क्स का एग्जाम में आता ही है, तो 25 मार्क्स पासिंग परसेंटेज सर 50% है, तो 25 मार्क्स का तो कंसोलिडेशन। अब क्या होता है कि बच्चे जब हमारे पास ज्वाइन करते हैं तो उनका कंसर्न होता है कि सर हमें तो कंसोलिडेशन ढंग से समझ में ही नहीं आया। बहुत सारे हमारे पास आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि पहले अदर इंस्टीट्यूट से जब आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि क्यों समझ में नहीं आया। तो हमने एक अप्रोच ली है कि पूरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझाने से पहले उसको पार्ट्स में समझाया जाए, जैसे एनसीआई का कैलकुलेशन, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंसोलिडेटेड पीएनएल कैसे बनाना है, सब्सिडरी के कॉन्सेप्ट, इंटर कंपनी ट्रांसफर, स्टॉक अगर सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा है या होल्डिंग ने, सब कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पहले समझाया जाए, फिर एक पूरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं आपको सीबीई पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाकर समझाऊंगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको उसके वीडियोस देखकर लाइव लेक्चर में आपको एक आइडिया लगेगा कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना। तो ये मिस्टेक करते हैं, और उसके बाद जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये है, कैटेगरी A++। आप लिख के ले लीजिए, भले आप कोचिंग कहीं से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अगर आपको आईएफआरएस को पास करना है, ये 13
आईएफआरएस और आईएएस का कॉम्बिनेशन 70% पोर्शन एग्जाम में रखता है, और ये सारे डिफिकल्ट आईएफआरएस और आईएएस है। तो इसके लिए हम आपको सेपरेट एक अलग से पूरे वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको समरी ऑफ दीज पूरा डिटेल पढ़ने के बाद आपको एक समरी नोट्स की, जिससे आप इन आईएफआरएस को पूरा डिटेल भी अच्छे से समझ सकें और समरी के फॉर्म में भी समझ सकें। तो 70% पोर्शन, सोचिए कितने डिफिकल्ट वाले, शेयर बेस्ड पेमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कंसोलिडेट, लीज, रेवेन्यू, इनकम टैक्स, एम्प्लॉय बेनिफिट, जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी जिसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो 70% पोर्शन। और एक इंपॉर्टेंट बात, इन आईएएस और आईएफआरएस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में सॉल्व कराने। हमने केवल प्रोविजन पढ़ दिया और आगे बढ़ गए, सीए शमी सलूजा की ये अप्रोच नहीं होती है। 25 जून से हमारी लाइव बैच शुरू हो रही है, आप उस बैच को अटेंड करेंगे। कुछ वीडियोस हम YouTube पे भी डालेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि हम एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ाते हैं और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाते। नहीं तो पता चला प्रोविजन आपको पता है, पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करते नहीं आ रहा है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के दो बेनिफिट हैं। एक तो आपको अच्छे से आईएफआरएस में मास्टरी आएगी, और एसीसीए का सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन करने। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, केवल थ्योरी पढ़ लिया, हमने कहीं से ज्वाइन कर लिया, 10,000 12-15 हजार रुपए में ज्वाइन कर लिया, और बोले सर उन्होंने तो केवल हमको पीपीटीज में केवल प्रोविजन एक्सप्लेन कर दिए। नॉट एट ऑल, ऐसा हम नहीं करने वाले। हम आपको बीपीपी के स्टडी मटेरियल से पढ़ाएंगे, उसके साथ मेरे आपको सेल्फ मेड समरी नोट्स, चार्ट्स वगैरह मिलेंगे, जिससे कि आप पूरा डिटेल अंडरस्टैंड कर सकें। और क्वेश्चंस को सॉल्व कराना ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटीज। अगर आपने इन अप्रोच के ऊपर काम कर लिया, आपके पास एसीसीए का सर्टिफिकेशन भी होगा, और एसीसीए के सर्टिफिकेशन के बेसिस पे एक अच्छी कंपनी में जॉब। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। ये 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस के नाम मैंने मेंशन किए, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आप में इसकी मास्टरी आ गई, एक तो इंटरव्यू में कोई भी आपसे क्वेश्चन करेगा, आप आंसर दे पाओगे, पहली बात। एसीसीए का सर्टिफिकेशन ऑब्टेन कर पाओगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। और ना केवल आईएफआरएस, बल्कि आगे आपको अगर कोई फर्दर कोर्स लाइक सीपीए या यूएससीए में करना हुआ, वहां भी ये पूरा डिटेल में। तो बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं, फंडामेंटली शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। सीबी पैटर्न को भी हम डिस्कस करेंगे, मॉक पेपर, कंसोलिडेशन, और ये वाले आईएएस और आईएफआरएस में मास्टरी अगर आपकी नहीं है, यू आर अंडर प्रिपेयर्ड। और फिर अंडर प्रिपेयर होकर अगर आप एग्जाम देंगे तो पास होने के कोई चांसेस नहीं। अब मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं कि सीबी पैटर्न को भी आपने क्या है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो उसकी प्रैक्टिस किए बिना आप एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे। तो चलिए ये सीबी पैटर्न क्या है उसको भी डिस्कस करते हैं। सो गाइस देखिए, अब हम सीधे सीबी पैटर्न को समझने जा रहे हैं। तो यहां आप लिखिए आईएफआरएस सीबीई पैटर्न एसीसीए और गूगल पर डाल दीजिए, तो ये आ जाएगा सीबी स्पेसिफिक एग्जाम एसीसीए ग्लोबल। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब देखिए ये आपको पीडीएफ भी दी गई है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। हम सीधे इसको लॉन्च कर दें, क्योंकि आप सभी को अपने घर पे एक बार अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे इस पैटर्न को समझना है। मैं आपको इसके ऊपर पूरा एक क्वेश्चन कराऊंगा कंसोलिडेशन का भी, ताकि आपको आइडिया लगे कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। तो सीधे नेक्स्ट करते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इंस्ट्रक्शन हर एक स्टूडेंट को रीड करना अच्छे से है। मैं भी आपको जब पूरा क्वेश्चन कराना होगा तब मैं आपको इंस्ट्रक्शन समझाऊंगा, लेकिन अभी उसके पहले आप एक बार समझें, क्योंकि अभी तो हम सीधे क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, डे 1 है। तो आपको बस बताने के लिए कि देखिए एग्जाम आपने क्या करना है, कंप्यूटर पे देना है। तो पूरी इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ेंगे।
चलिए, तो यहाँ पे अब वो लॉन्च होने वाला है। तो अब देखिए, आपको पैटर्न ही अगर नहीं, जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन देखिए पूरा एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का है। तो यहां पर ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपको, तो आपको बड़े क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, कैसे उसको हाईलाइट करना है, जब मैं आपको पूरा एक डिटेल ग्रैंड क्वेश्चन करा रहूंगा तो आपको एक आइडिया लगेगा। देखिए सॉल्यूशन के लिए आपके पास स्प्रेडशीट यहां पे ओपन होगी, ये मैं आपको डिजिटल पैनल पे बता रहा हूं, तो अभी मैं आपको लैपटॉप से जब ये कराऊंगा तो देखिए, तो आप यहाँ पे चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। स्क्रैच पैड आपको मिलेगा, कैलकुलेटर भी आपको यहीं पे मिलेगा। तो अगर आपने पैटर्न को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया तो आप पास नहीं हो पाएंगे। और यहां मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। मेंटोरशिप बैच में हर स्टूडेंट से मैं एक बार इस टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा और उसकी आप मुझे रिकॉर्डिंग भेजेंगे कि सर हमने प्रैक्टिस की है। क्योंकि मैं ऐसे तो मानने नहीं वाला हूं तो कि आपने प्रैक्टिस की है कि नहीं की है, तो आप किस तरीके की सॉल्यूशन, तभी तो मेरा वैल्यूएबल फीडबैक आपको मिलेगा। तो जिस दिन हमारा कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा मेरे द्वारा क्वेश्चन कराने के बाद, आप मुझे एक्सेल में क्वेश्चंस को सॉल्व करा के पहुंचाएंगे। उसके बाद एसीसी की पास लाइब्रेरी के क्वेश्चंस मुझे आपसे चाहिए। यहां मैं लिख रहा हूं एसीसीए, मैं भी आपको करवाऊंगा। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, ये देखिए ये सारे के सारे आपको यहां पर मिल जाएंगे। जून में जो एग्जाम होंगे लेटेस्ट, इसको हम करवाएंगे दिसंबर 2000। तो ये सारी चीज सारी देखिए, लॉन्च एक्सेल साइट, ये पीडीएफ में। अगर आपने मेरी बताई हुई प्रोसेस को फॉलो किया, आपके पास एक ग्लोबल अकाउंटिंग का बिगेस्ट डेजिग्नेशन आने वाला है। और फिर देखिए आपकी वैल्यू। तो अगर आपने अपनी स्किल को इंप्रूव कर लिया और ये 5 महीने की इस क्लास का आपने बेनिफिट ले लिया, और जब आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी प्रोफाइल पर काम कर रहे होंगे और आगे ग्रो कर रहे होंगे, तो सीए शम्मी सलूजा को आप याद करेंगे कि सर ने हमें एक सही वैल्यूएबल गाइडेंस और वैल्यूएबल कोचिंग। गाइस हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर इन स्टेप्स को आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप एसीसी के सर्टिफिकेट को ऑब्टेन कर पाएंगे। और एक बार अगर आपके पास एसीसी का सर्टिफिकेशन आ गया, इट मींस दैट आप एक इंटरनेशनल अकाउंटेंट की क्वालिटी को होल्ड करते हैं। यू हैव द इंटरनेशनल अकाउंटेंट सर्टिफिकेशंस। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको इस प्रकार के क्वालिटेटिव कंटेंट क्या है हम प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।